अच्छे हो? क्यों? क्यों? SDPS की वजह से। मेरे से मिल गए? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार मेरे से मिल रहे हैं? और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कहीं देखा हो मुझे? अच्छा, कहीं देखा था? कहाँ देखा? YouTube पे, इंस्टा पे, और आज लाइव पहली बार मिल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आप लोगों को, क्योंकि शायद अगर आप जैसे साथियों का साथ नहीं होता तो ये अमित दुबे का नाम कुछ होता ही नहीं। तो सबसे ज्यादा तो धन्यवाद आप सारे लोगों का। मेरे दोस्त, मैं तो इस इंडस्ट्री में ही आप लोगों की वजह से आया हूँ। मेरा मन मिजाज कुछ भी नहीं था इस इंडस्ट्री में आने का। मैं तो मजे से अपनी पढ़ाई कर रहा था, सोचा बढ़िया वाला डॉक्टर बन जाऊंगा और पैसे लूट लूंगा बढ़िया से। आज इस दुनिया में सबसे तगड़ा अगर पैसा कोई कमाता है अच्छे से, बिना बार्गेनिंग के, बिना लफड़ा के, तो डॉक्टर कमाते हैं, है या ना? आप सब्जी वाले के पास जाते होंगे, बार्गेनिंग करते होंगे। आप कपड़े लेने जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन क्या आज तक किसी ने डॉक्टर के पास बार्गेनिंग किया? ये तो होता है ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग लाइन लगा के पैसा देते हैं। यस या नो? तो मैं भी वही बनने चला था। मेरी सोच यही थी कि नेक नियत का काम है, लोगों की सेहत सही करूंगा, लोगों का ट्रीटमेंट करूंगा, दुआएं मिलेगी। और डॉक्टर को गॉड बोला जाता है, भगवान बोला जाता है, क्योंकि वो जीवन दान देता है, तो एक रिस्पेक्ट भी मिलेगा। रिस्पेक्टेड जॉब के साथ अगर पैसा मिले तो कितना मजा आएगा। यस या नो? है या ना? लेकिन वहां एक कमी मुझे केवल दिखाई दी, और वो कमी ये थी कि आप जैसे लोगों का प्यार ऐसे स्टेडियम में बैठ के तालियां नहीं मिल पाती। ये वहां शायद नहीं मिल पाता। और यही वजह रही कि जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरी जिंदगी में आया तो मैंने गलती से ही सही इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। यही वजह थी। शुरुआती दौर में थोड़ा सीरियस तो नहीं लिया बिजनेस को, पार्ट टाइम में करता था। ये लपेट चपेट से 2-4 लोग भी आ जाए तो चलो यार, अपना पॉकेट खर्चा निकल जाएगा, मूवी वूवी देखने चले जाएंगे, बाकी पढ़ाई तो चल ही रहा है, अपना कैरियर सेट है ना। लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री को सीरियस लिया था सन 2016 में ओरिजिनली, जब हमारी मुलाकात SDPS वेलनेस के प्लेटफॉर्म को लेकर हमारे महागुरु मिस्टर मणिपाल सर के साथ हुई। अब आप सोच सकते हैं जो इंसान मुझे कन्वर्ट कर सकता है वो इंसान खुद कितना ताकतवर होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है या ना? नहीं तो उससे पहले जब ये सेल्स नेटवर्कर मेरे पास आते थे ना, तो मैं लपेट के भगा देता था, क्योंकि आई वॉज गोइंग टू बी द MBBS डॉक्टर। तो एक ईगो होता नहीं होता है, ये मुझे अब समझ में आया कि पढ़े लिखे लोगों के अंदर ईगो अपने आप बन जाता है। औकात भले कुछ रहे या ना रहे, ईगो जरूर होता है। यस या नो? क्योंकि बहुत मेहनत से एजुकेशन कोई इंसान अपनी जिंदगी में लेता है, एंड एजुकेशन लीड टू पावर्स एंड पावर लीड्स टू ईगो। वो चीज अपने अंदर भी आया था। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी बात इस इंडस्ट्री के अंदर जो ये लगी थी मेरे दोस्त, कि ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे मैं अपनी कैरियर के साथ साथ लाखों लोगों की कैरियर में बदलाव कर सकता हूं। और इस चीज ने मुझे यहां माइंड में क्लिक किया। और बोलते हैं कि इंसान का जीवन सार्थक तभी माना जाता है क्योंकि अपने लिए रोटी तो हर कोई कमाता है, लेकिन अगर आपकी वजह से कुछ लोग रोटी कमाना शुरू कर दे तो इससे बड़ा पुण्य का काम इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने इस इंडस्ट्री में काम की शुरुआत करी थी। जो आज ये कारवां आप लोग देख रहे थे, आज से 5 साल, 5.5 साल, 6 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जब SDPS अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई थी, जब गुरुजी यहाँ पे आए हुए थे पहली बार, तो कंपनी में ओनली 6 प्रोडक्ट,
टेस्टिमोनियल छोटे छोटे थे, पूर्वांचल में कोई टेस्टिमोनी था ही नहीं। यहाँ पे पहले प्रोडक्ट यूजर हम ही लोग हुआ करते थे। कोई बोलता रिजल्ट आया, बोले बाहर तो आया, यहाँ देखते हैं आता है नहीं आता है। तो तब काम आसान था या अब आसान है, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है। कंपनी 650 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। आज हिंदुस्तान की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है। तब ऐसा नहीं था, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तब एक ही चीज अपने साथ था, विश्वास और मेहनत, बस। और उसी तर्ज पे काम किया। दोस्तों, मैं आज नहीं बताऊंगा कि मैंने कितना स्ट्रगल किया, क्योंकि सब सारे लोगों की स्टोरी आपने देखा होगा तो अंदाजा आपको लगभग लग ही गया होगा। लेकिन एक प्रश्न जरूर है कि आखिर इतने सारे लोग जो यहाँ आए, ये बार बार अपनी स्ट्रगल स्टोरी लगभग एक जैसी क्यों बता रहे थे? ये जरूर आपके माइंड में चल रहा होगा, और इसका जवाब भी आप लोगों के पास है, क्योंकि आप सब आम लोग हो। और हिंदुस्तान ने इस दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई पिसता है तो आम लोग पिसते हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो पिसा कौन? आम लोग। किराया बढ़ा तो पिसा कौन? बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? पिसते आम लोग हैं। तो ये सारे आम लोग थे, और हर आम इंसान की एक ही जैसी स्टोरी होती है, इसलिए आपको सारी स्टोरी लगभग एक लग रही है। आज शायद आप लोग में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टाई पैंट लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो स्ट्रगल फेज जो आपके सीनियर्स अभी डिस्कस कर रहे थे, आप लोगों की जिंदगी में भी चल रहा होगा, है या ना? हम परेशान होंगे, हम हताश होंगे, और ऊपर वाले से ये दुआ कर रहे होंगे, हे ऊपर वाला, मेरी जिंदगी कब बदल जाए। काश हमारे लाइफ में भी ऐसा दिन आ गया कि हम भी डायमंड बन जाते। ऐसी सोच, ऐसे सपने आप सबके मन में भी यहाँ बैठ के जरूर बन रहे होंगे। बन रहे हैं? कितने लोगों के बन रहे हैं? बन रहे हैं ना? बन रहे हैं ना? और जिनके नहीं बन रहे हैं वो बाहर जाके चेक करवाओ, अंदर ब्लड नहीं कुछ और होगा। चेक करवा लो, प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करना तब चाहता है जब अपने जैसे लोगों को वो सफल होते देखता है। ऐसे नहीं करना चाहता। अपने जैसे आम लोगों को सफल होने देखने के बाद जो अंदर आग लगती है ना, वो आग ऐसे नहीं आ सकती। और मुझे पता है वो आग आप लोगों के अंदर अभी तक लग चुका होगा। लगा है? लगा है? कहाँ? दिल में। यहाँ दिल में लगाना है। दिल में लगाना, इसमें मत लगाना है। आग कहाँ लगाना है? क्योंकि जो आग दिल में लग जाती है मेरे दोस्त, वो बुझता नहीं है। और वो आग आपके लिए एक ईंधन का काम करेगी, एक पावर का काम करेगी। हम लोगों ने आज तक जितना भी काम किया, उस पावर के साथ, उस ईंधन के साथ काम किया, इसलिए आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मैं सिर्फ आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज के समय में एक आम इंसान को सफल बनाने के लिए एकमात्र माध्यम है, एकमात्र, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान के 90% नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आज मार्केट में लोगों के साथ लूट मचा के, फ्रॉड मचा के, अनएजुकेटेड लोग इस इंडस्ट्री में लाके गंद मचा के रख दिया है लोगों ने। आज बहुत सारे लोग आपको बोल रहे थे कि सर ने एजुकेशन दिया, सर की एजुकेशन से मैं प्रभावित हुआ। मेरे दोस्त, मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत करी, मैं SLPS के प्लान को देख के प्रभावित नहीं हुआ था। मैं सबसे ज्यादा प्रभावित ये बात को जान के हुआ था जब गुरुजी ने बताया था कि एक्चुअल व्हाट इज MLM इंडस्ट्री। इससे मैं प्रभावित हुआ था, और तब से लेके आज तक एक मिशन बनाया था कि अब बस हो चुका। आज के बाद SLPS को लॉन्च करते हैं। ये 2016 की बात है। SLPS वेलनेस को लॉन्च करते हैं, और पूर्वांचल का कोई भी ड्रीमर, कोई भी मेहनती इंसान फालतू कंपनी के चक्कर में पड़ के अपनी कैरियर बर्बाद नहीं करेगा। SLPS के चक्कर में पड़ के जिंदगी आबाद करेगा और लग्जरियस गाड़ियों से। अभी तो 5 साल हुआ है मेरे दोस्त। 5 साल में सफर की शुरुआत हुई है। आम का पौधा लगाओ तो 5 साल के बाद पहला फल देता है। तो अभी तो हमने पहला फल लिया है, पहला सीजन, पहला फल हमारा आया है। समझ में आ रहा है? अब ये जिंदगी में क्या रुक जाएगा?
रुक जाएगा क्या? क्योंकि ये नेटवर्क झूठे फेक मोटिवेशन से नहीं बना है, ये नेटवर्क अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन से बना हुआ है, इसलिए पावर इस नेटवर्क का। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं मेरे दोस्त, आप यहाँ इस नेटवर्क में अगर हैं, इस नेटवर्क का हिस्सा है, मुझे नहीं पता कि आप कब कहाँ किसके डाउन में, किसके लेफ्ट में, किसके राइट में जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना गारंटी बताता हूं, मुझे विश्वास है अपने आप पे, मुझे विश्वास है इस काशी के धरती पर बैठ के लिए हुए डिसीजन पे, मुझे विश्वास है अपने सारे लीडरों की तरफ से मैं ये बोलना चाहूंगा, आपकी ज्वाइनिंग कहीं भी हो, मेहनत करना, इतनी एजुकेशन हम लोग देंगे, इस लायक आपको बना देंगे तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, अकेले खड़ा होगा, अकेले मार्केट से भागेगा और स्टेज पे तैयार हो? तैयार हो? लोग मार्केट में बोलेंगे यहाँ कैरियर नहीं बनता, मैं आज बताना चाहता हूँ, आज जितना बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कमाते उसका डबल पैसा मैं कमाता हूँ। मेरे दोस्त, इस 5.5 साल के सफर में पूरे 6 लाख लोगों का नेटवर्क बन चुका है, और आज अगर इनकम की बात किया जाए तो 5.5 साल के अंदर 8.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। लोग बोलते परमानेंट इनकम नहीं आती, परमानेंट इनकम भी आएगी अगर नेटवर्क अच्छा तैयार करोगे तो, लोग एजुकेट करोगे तो, हवाबाजी नहीं करोगे तो, अच्छे से काम करोगे तो। हमारे साथ आम लोग आते हैं और आम लोगों को पता नहीं बिजनेस कैसे डेवलप किया जाता है, क्योंकि आम लोगों के बाप दादाओं ने कभी धंधा नहीं किया। 70 करोड़ की अपॉर्चुनिटी, 500 के फॉर्म और 12,000 के डीडी से 70 करोड़ की अपॉर्चुनिटी किसी के भेजे में नहीं आ सकता। यस या नो? यस या नो? भगवान ने भेजा, देके भेजा ही नहीं है, भेजा तो हमें डेवलप करना है, और वो डेवलप होगा एजुकेशन से, और वो एजुकेशन हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं एक ही चीज बोलता हूं, मुझे भरोसा है एफएसएस और हमारे अप्लायंस के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर इस एसलीपीएस वेलनेस के अंदर 5 साल तक इसकी एजुकेशन एक गधा भी लेता रहना तो उसकी भी डायमंड बनने की गारंटी मैं देता हूं। ये पावर है। कमी क्या है? आज हमारे प्रोडक्ट, हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट इतना जानदार और दमदार रिजल्ट दे रहे हैं। यस या नो? है या ना? आज हमारे पे आउट सिस्टम जितना तेजी से तो हमारे यहाँ लोग चेक लेते हैं, इतना तेजी से तो नेता लोग घोटाला भी नहीं करते होंगे। मतलब ब्लैक में लोग उतना पैसा नहीं कमाते जितना हमारे लोग टैक्स पे कर करके पैसा कमाते हैं। यस या नो? देखा नहीं देखा? जितनी स्पीड में हमारे यहाँ लग्जरियस गाड़ी आती है, लोग साइकिल भी नहीं खरीदते होंगे उतनी स्पीड से। यस या नो? अरे एक महीने के अंदर 100 खत्म नहीं हुआ, दूसरी गाड़ी निकल रही, कौन सी? ऑडी A4, अगले दिन कौन सी? ऑडी A6, अगले कौन? मर्सिडीज C क्लास। मतलब गाड़ियां तो ऐसे निकल रही जैसे कोई नल खोल दिया और गाड़ियां टपक रही हो। ये है ताकत एसलीपीएस की। आप इमेजिन करके देखो कि किस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, और जितने भी अचीवर हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आए, आपको क्या लगता है आपसे कुछ बड़े थे क्या? आपसे कुछ अलग थे क्या? किसी का पूंछ निकला था क्या? किसी के कान बड़े बड़े थे क्या? ये सब आप जैसे